अच्छा सर, कब एहसास हो गया था कि सरमद जो है ना ये कुछ करेगा? कब पता चला था? उन दिनों ये पढ़ रहा था और मेरा ख्याल है कोई छठी जमात में था। अच्छा। या 5वीं में था। तो मेरा, चूंकि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ दस्तावेजी फिल्में भी बनाया करता था। अच्छा। ये आपका मतलब साइड लाइन एक काम था? जी 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 जी। क्योंकि बच्चे माशाल्लाह मेरे 3 कम 1 दर्जन। इसका मतलब क्या हुआ सरमद? 9 बच्चे। 9 माशाल्लाह। अच्छा, सरमद का नंबर क्या है उनमें? सरमद का नंबर 5th। अच्छा। तो वो मैं घर पर एक शूटिंग कर रहा था, एक फिल्म थी वो, ये पॉपुलेशन की। ठीक है। तो उसमें वो जो स्लोगन उनका है, और ये वैसे भी कहा जाता है कि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल। तो वो दौर था कि जब सेलुलाइड पर फिल्म बनती थी। ठीक है। अब तो ये आ गया ना दूसरा डिजिटल सिस्टम। तो वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था घर पर ही। तो वो जो एक्टर था वो अभी भी मौजूद है और वो इसकी गवाही भी दे सकता है, आबिद कश्मीरी। अच्छा। और रुमाना मरहुमा। ठीक है। तो वो घर पे मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो स्लोगन जब बोला उसने, तो मुझे नहीं पता ये किस वक्त वहां आ गया और ये मेरे पीछे खड़ा हो गया। ठीक है। तो उसने कह दिया कि बेटी अल्लाह की नेमत है और बेटा अल्लाह की रहमत है। ठीक है। अच्छा, मुझे महसूस तो हो गया कि इसने उलट बोल दिया, लेकिन वो जरा जो प्रोड्यूसर होता है वो सोचता है खर्चा रीटेक करूंगा तो वो नेगेटिव वो जाया हो जाएगा। तो मैंने कहा डबिंग में इसको ठीक कर लूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा जी, एक बारीक सी आवाज आई कि कट करें। अच्छा। मैंने, और वो जो ऑपरेट कर रहे थे कैमरा, आकिफ मलिक, वो अब भी हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने कट कर लिया। वो आधा हुआ ही था। तो मैंने कहा ये कट क्यों किया आपने? तो इसने कहा जी इन्होंने, अंकल ने गलत बोला। वाह, तो एक डायरेक्टर था हमेशा से अंदर इन चीजों की सेंस और इन तमाम चीजों का पता। मैंने कहा यार वो कोई नहीं, वो तूने नहीं कट करवाना था तो वो मैं इसको डबिंग में ठीक कर लेता। तो तब इसने कहा था कि कैसे करते, वो लिप्स जो हैं वो नेमत और रहमत में फर्क है। अच्छा, वाह क्या बात है भाई। हम कह सकते हैं कि कुछ खून में मुंतकिल होता है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे और एक्टर्स के बच्चे या एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर बनेंगे। आई थिंक क्रिएटिव चीज़ों के साथ तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो आप एक जेनेटिकली कुछ आप में होता है। अच्छा। जैसा मतलब गाने वाले घरानों में जो एक गायकी का ट्रेडिशन होता है, सब बच्चों में शायद नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूँ हाँ आप लकी होते हैं क्योंकि आप में कुछ जेनेटिक्स तो ऐसे आते हैं। तो आप समझते हो कि आप बॉर्न एक्टर हो या इनहेरिट किया है या फिर बाय वर्च्यू ऑफ के अब्बा थे तो चलो आपने कहा इसी फील्ड में आ जाते हैं? ये अगेन यू सी जेनेटिक्स होते तो हैं और वो सब में ही होते हैं, राइट? मतलब किसी न किसी तरह की स्किल, लेकिन आपको उसके ऊपर सारा कुछ आप डेस्टिनी पे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, आपको तगोदौ करनी पड़ती है। ठीक है। सो इट्स अ मिक्स। और अगर आपके पास किसी भी किस्म का आपको लगता है, रियलाइजेशन होती है कि कोई गिफ्ट है या आपके पास कोई एक सलाहियत है, तो आई थिंक वहां फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको फिर उसको संभालना भी होता है। बिल्कुल। आपको, मुझे लगता है जैसे मुझे कोई हाथ से काम करने का हुनर आना चाहिए था। लाइक मुझे बहुत ख्वाहिश होती है कि आप हाथ से जो काम करते हैं उसकी एक अपनी प्लेजर होती है और उसकी एक अपनी वो होती है। तो वो स्किल मुझे लगता है लैकिंग है मुझ में। लोग पेंट कर लेते हैं या लोग कुछ बना लेते हैं, स्कल्प्ट कर लेते हैं, आई डोंट नो, डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं, सो वो मुझ में नहीं है स्किल। ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने मुझे एक आंख दी है, राइट? सो वो स्किल अब फील दिया है, तो वो दैट इज अ स्किल, आई गेस। नो यस ऑफ कोर्स। फरा सरमद जो बात कर रहा है, इस बात को मैं इस तरह से बढ़ाता हूं, डॉक्टर और एक्टर में एक फर्क है।
अच्छा। फर्क ये है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो वो उतना ही कामयाब भी हो। अच्छा। और ये भी होता है, वकील का बेटा वकील बन जाता है तो बाप बेटे की जगह जाकर काम कर सकता है। अच्छा। लेकिन एक्टिंग में और डायरेक्शन में ये वो काम है जो खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। इसकी हाँ। मेरा काम ये नहीं कर सकता, बिल्कुल। मुझे खुद हाजिर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका एक टैलेंट फर्क है। नजर आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, हम तो बातें करेंगे, हमारे पास तो टाइम है अभी। हमने कुछ मोस्ट सर्च क्वेश्चंस जो आपके बारे में है, या आप कह रहे पीपल्स क्वेश्चंस, आपके फैंस के क्वेश्चंस, उनके लिए हमने आपको दावत देनी है। यहाँ पे जरा गूगल बाबा में आ जाए। और मेरे दो अदर दोस्त जो यहाँ पे ये साइड पे खड़े हुए हैं, इनके साथ भी कुछ करवाना है। ओके। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो शायद आपके फॉलोअर्स, आपके फैंस, आपके लवर्स जो हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आजकल की इंडस्ट्री में सरमद का क्रश किस हीरोइन पे? क्रश। अच्छा, मेरे क्रश जो है ना वो बहुत पुराने से मुराद ये कि कुछ लोग उनमें से रहे भी नहीं। आई थिंक मेरा ऑल टाइम क्रश जो है वो खालदा रियासत है। और आई थिंक मुझे अगर कोई वो एक क्या होता है लफ्ज़, कलक जो है ना, मुझे वो ये है कि आई थिंक मुझे खालदा रियासत के साथ जरूर काम करना था और वो मैं नहीं कर पाया। और आजकल अगेन आई थिंक क्रश से ज्यादा मुझे एज अ डायरेक्टर वही होता है कि कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि आप उनके साथ जब मिलके काम कर रहे हो तो वो कहानियां आप जो बना रहे होते हैं उनमें। सो आई थिंक यस, हेलो मायरा। सही, हम कह सकते हैं मायरा क्रश है। ठीक है। I mean, you are very, very good friend. If you will not say it in your words, then we will put words in your mouth. देख लें, अब ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, किसी के मुंह में अल्फाज डालना, no, not at all. You better say it ना, अपने मुंह से। No, but मैं कह रहा हूँ वो I think वो हमारे प्रोफेशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है ना लोगों को कि हाँ भाई इधर तो सिर्फ और सिर्फ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, बट आई थिंक आपका रोमांस तो स्क्रिप्ट के साथ भी होता है, आपका रोमांस तो उस तस्वीर के साथ होता है जो आप बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही। सो आई थिंक दैट वे अगर आप रोमांटिक नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। अच्छा, जब वालिद साहब आपकी कास्ट में होते हैं, अब्बा जी को जब आप कास्ट कर लेते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं एज एन एक्टर और एज फादर? मैं वैसे अवॉइड करता हूँ इनके साथ काम करना। अच्छा। उसकी भी वजह है, वो मैं बात आपको बताऊं। नो, आई थिंक एक आपकी अपनी जर्नी होती है, तो आई थिंक मेरी जर्नी में मैंने बहुत शुरू में अब्बा के साथ जब काम शुरू किया था एज एन एक्टर, आई थिंक वी आर ओके। मतलब हम अब चूंकि वो आपस में आप एक दूसरे के रिफ्लेक्सेस का पता होता है, एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस का पता होता है, ठीक है। सो बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक पहले में और अब में फर्क है। अब मुझे ओवर द इयर्स मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, या मुझे मेरा दिल चाहता है कि हर चीज की एक वो, तो फिर आई थिंक लोगों को ज्यादा साबित करने के लिए कि नहीं भाई इस डिसिप्लिन में किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है,